नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग शब्द रूपावली चैप्टर के अंतर्गत जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द रूपावली है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज हम लोग सीखेंगे। इससे के पहले क्लास में हम शब्द रूपावली से संबंधित जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था आपको बता दिए थे। जैसे शब्द रूप क्या होता है, शब्द रूप को कितने भागों में बांटा गया है, सारे इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ चुके थे। आज हम लोग पूर्ण रूप से सीखेंगे, एक ही वीडियो में सारा शब्द रूपावली बताएंगे। अगर कौन कौन से शब्द रूपावली इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से और याद रखने योग्य जो भी शब्द रूपावली है आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, शब्द रूप जब भी होता है किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का, किसका होता है, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का, ठीक है। तो यहाँ देखिए, संज्ञा शब्द रूपावली आपको कौन कौन से याद रखना है। पहला है जिसमें बालक, ठीक है। उसके बाद है लता, उसके बाद है फल शब्द रूप, उसके बाद है मुनि शब्द रूप, उसके बाद है साधु शब्द रूप, उसके बाद है नदी, उसके बाद है वारी। वारी का अर्थ होता है जल। क्या होता है प्यारे साथियों, जल। उसके बाद है अक्षी, अक्षी मतलब होता है आँख, अक्षी मतलब आँख। उसके बाद नेक्स्ट है राजन, राजन का अर्थ होता है प्यारे साथियों राजा, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद है पितृ, पितृ का अर्थ होता है पिता। उसके बाद है गो शब्द रूप, इसका हिंदी अर्थ होता है गाय, गो मतलब गाय, ठीक है। उसके बाद है मातृ, जिसका अर्थ होता है माता या माँ, ठीक है। उसके बाद अगला शब्द है जगत, जगत का अर्थ होता है संसार। उसके बाद है धावत, ठीक है। उसके बाद है महत, उसके बाद है पति, सखी, वधु, सुधी, मति। ये संज्ञा शब्द जो है, संज्ञा शब्द रूपावली कुल 20 को आपको दिए हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, आपके पास बुक होगा ना, या फिर संस्कृत सागर हो या संस्कृत साचर तो आपके पास ज़रूर होगा। संस्कृत साचर में सारे शब्द रूपावली लिखा हुआ है। ये 20 शब्द रूपावली जो लिखे हैं आप लोग खोज करके कॉपी में नोट करके याद करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ऐसे हम इस वीडियो में आपको एक शब्द रूपावली बताएंगे, बालक शब्द रूपावली, ठीक है। आपको हिंदी अर्थ सहित बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द जो कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वह सर्वनाम कहलाता है। इसमें हम कुल 10 सर्वनाम शब्द लिए हैं जो कि यही बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको भी आप लोग नोट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। जिसमें पहला आता है तत्, तत् का अर्थ होता है वह। उसके बाद है युष्मत्, युष्मत् का अर्थ होता है तुम। इसका रूप कैसे चलता है पता है, त्वम युवाम यूयम, ठीक है। आपने यह किसका रूप है, मध्यम पुरुष का रूप है ना। उसके बाद है अस्मत्, अस्मत् का अर्थ होता है मैं। अस्मत् यानी उत्तम पुरुष का ये रूप है। अस्मत् मतलब होता है मैं। उसके बाद है सर्व, सर्व मतलब होता है सभी। उसके बाद है किम, किम मतलब होता है कौन या क्या। यत, यत मतलब होता है जो। उसके बाद है भवत, भवत मतलब होता है आप। उसके बाद है एतत्, एतत् मतलब होता है यह, एतत् मतलब यह। उसके बाद नेक्स्ट है इदम, इदम का अर्थ होता है प्यारे साथियों यह, इदम का अर्थ क्या होता है यह। उसके बाद है अदस, अदस मतलब होता है वह, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बालक शब्द रूप, यह जो है बालक शब्द रूप पुल्लिंग शब्द है बालक। बालक का अर्थ होता है लड़का, बालक का अर्थ क्या होता है लड़का। यहाँ लिखे हैं वकारांत पुल्लिंग बालक शब्द रूपावली, ठीक है। हिंदी अर्थ सहित बताएंगे। देखिए, किसी भी शब्द रूपावली का हिंदी अर्थ जानने के लिए आपको विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह आपको याद रखना जरूरी है। कारक कितने होते हैं संस्कृत में, संस्कृत में कारक होते हैं 6 और विभक्ति कितने हैं 7, इसको याद रखना है। अगर संबोधन को भी शामिल कर लिया जाए तो कुल 8 कारक हो जाते हैं हिंदी व्याकरण के अनुसार। तो हम लोग अनुवाद बनाते समय या व्यवहारिक रूप में प्रयोग करते समय या शब्द रूपावली लिखते समय 8 कारक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सभी का कारक चिन्ह भी याद रखना है। प्रथमा विभक्ति को कहते हैं हिंदी में क्या बताइए, कर्ता कारक, जिसका कारक चिन्ह क्या होता है ने। प्रथमा विभक्ति को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता कारक, जिसका कारक चिन्ह क्या होता है ने, याद रखना। उसके बाद आता है द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति को हिंदी में क्या कहते हैं कर्म कारक,
जिसका कारक चिन्ह क्या होता है? को। तृतीया विभक्ति, इसको हिंदी में कहते हैं करण कारक। इसका कारक चिन्ह होता है से या द्वारा। चतुर्थी विभक्ति, इसको कहते हैं संप्रदान कारक। इसका कारक चिन्ह होता है को या के लिए। बोलो, याद रहेगा? कारक चिन्ह याद रखना जरूरी है, क्योंकि शब्द रूपावली का अर्थ निकालने में 100% काम करेगा। ठीक है, जब तक संस्कृत शब्दों का अर्थ नहीं निकाल पाओगे तो कैसे आप लोग श्लोक सब पढ़ोगे, उसका अर्थ कैसे समझोगे? इसीलिए आपको संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ निकालना आना जरूरी है। ठीक है, जैसे पंचमी है, पंचमी विभक्ति को क्या कहते हैं? बोलो तो। पंचमी विभक्ति को हिंदी में कहते हैं क्या? अपादान कारक। जिसका कारक चिन्ह क्या होता है? से या जुदाई, से या अलगाव का बोध होता है। यानी प्रॉपर इसका जो कारक चिन्ह होता है से होता है, यानी कि ये अलगाव का बोध कराता है। नहीं, ये षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति को कहते हैं संबंध कारक। इसका कारक चिन्ह होता है क्या होता है? का के की। क्या होता है? का के की। उसके बाद आता है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति को कहते हैं हिंदी में अधिकरण कारक। इसका कारक चिन्ह होता है में पर। क्या होता है? में पर। बोलो, याद रहेगा? उसके बाद आता है संबोधन, जो कि प्रथमा के समान ही चलता है, लेकिन एक वचन में थोड़ा सा अंतर होता है, जो कि अभी लिखेंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमने कारक चिन्ह बता दिए हैं। अब हम लोग सीखते हैं बालक शब्द रूप को बहुत ही बढ़िया तरीके से। एक वचन में इसका रूप चलता है बालका। क्या चलता है? बालका। द्विवचन में इसका रूप होता है बालको। उसके बाद होता है बहुवचन में बालका। फिर द्वितीया का एक वचन में होता है बालकम। बहुत ही बढ़िया से समझिए। ठीक है, द्वितीया के एक वचन में क्या होता है? बालकम। ठीक है, आपको ट्रिक भी बताएंगे आप कैसे याद कर पाएंगे इसको। आपको ऐसे तो हम पहले वीडियो डाल दिए हैं, शब्द रूपावली याद करते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, ऐसे हम इसका वीडियो डाल दिए हैं, आप लोग ज़रूर देखेंगे। द्वितीया विभक्ति का एक वचन में क्या होता है? बालकम। फिर द्विवचन में वही होता है बालको। ठीक है, बहुवचन में होता है बालकान। क्या होता है? बालकान। ठीक है, उसके बाद देखिए तृतीया विभक्ति में एक वचन में होता है बालकैन। उसके बाद होता है बालकाभ्याम। ठीक है, यहाँ पर हलन लगेगा। उसके बाद होता है यहाँ बालकय, विसर्ग आ जाएगा लास्ट में, बालकय। फिर चतुर्थी का एक वचन में होता है बालकाय। क्या होगा? अगर क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए बालक शब्द रूप के चतुर्थी का एक वचन क्या रूप होगा, तो आपको बालकाय याद रखना है। क्या होता है? बालकाय। उसके बाद होता है बालकाभ्याम द्विवचन में। बहुवचन में होता है बालकेभ्य। ठीक है, उसके बाद पंचमी में आता है बालकात। क्या होगा? बालकात। फिर पंचमी का द्विवचन में आता है बालकाभ्याम, वही आएगा बालकाभ्याम। ठीक है, उसके बाद देखिए बहुवचन में होगा पंचमी का बालकेभ्य, वही हो जाएगा जो चतुर्थी में बहुवचन में था, बालकेभ्य। उसके बाद षष्ठी का एक वचन में होता है प्यारे साथियों बालकस्य। फिर द्विवचन में होता है बालकयो। षष्ठी का द्विवचन बालकयो, याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। षष्ठी का द्विवचन बालकयो, बोलो, याद रहिएगा। उसके बाद बहुवचन में आपको याद रखना है बालका नाम। ठीक है, सप्तमी में देखिए, सप्तमी में इसका रूप जो चलेगा, सप्तमी में एक वचन में होगा प्यारे साथियों बालके। क्या होगा? बालकय। क्या होगा? बालकय। उसके बाद द्विवचन में रूप चलेगा इसका बालकयो। क्या रूप चलेगा? बालकयो। फिर बहुवचन में रूप चलेगा बालकेशु। ठीक है, तो सप्तमी तक आपको बता दिए, और संबोधन तो बताइए दिए हैं कि प्रथमा के समान चलता है, जो प्रथमा में है वही सेम आ जाएगा। लेकिन ध्यान देना है, शुरू वीडियो में ही बता दिए हैं, संबोधन का जो रूप चलता है प्रथमा
के समान चलता है, लेकिन एक वचन में थोड़ा सा अंतर होता है। यहाँ देखिए होगा यहाँ हे बालक, हे बालक, ठीक है। यहाँ देखिए विसर्ग है, यहाँ विसर्ग नहीं, एक वचन में पहले बता दिए हैं, थोड़ा सा अंतर होता है। हे बालक होगा, यहाँ पर होता है हे बालकों, ठीक है। फिर यहाँ होगा हे बालका, हे बालका, हे बालका, ठीक है। तो संबोधन का जो रूप चलता है प्रथमा के समान ही चलता है। समझ में आया? जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है बालक के समान ही चलेंगे। देखिए अकारांत पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं महत्वपूर्ण। जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्द है राम है, वृक्ष है, शिव है, गज है, मोहन है, मनुष्य है, अश्व है, ये सब क्या है? अकारांत पुल्लिंग शब्द है। यह जो रूप चलेगा इस पर, ये जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है या जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है किस पर चलेगा? बालक के समान चलेंगे। किसके समान? बालक के समान, ठीक है। अब हम लोग इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। आपको सबसे ज़रूरी है क्या? हिंदी अर्थ जानना, ताकि आप लोग क्या करें? किसी भी संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ निकाल सकें, ठीक है। आप लोग भी निकालने के लिए सीख जाओगे चंद सेकंडों में, ठीक है। जैसे बालका है तो बालका एक वचन में है, एक संख्या का बोध कराएगा, मतलब वह एक बालक। एक बालक क्या हुआ? एक बालक। बालका मतलब एक बालक, इसका कारक चिन्ह क्या होता है? ने। एक बालक ने, एक बालक ने। यहाँ बालको लिखा है तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? इसका हिंदी अर्थ होगा, द्विवचन में है, दो संख्या का बोध कराएगा, दो बालकों ने। क्या होगा? दो बालकों ने। बहुवचन में है यह रूप बालका तो होगा अनेक बालकों ने, अनेक बालकों ने। बोलो हिंदी याद रहेगा? हाँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान दोगे तो निश्चित रूप से याद रहेगा। उसके बाद देखिए द्वितीया का एक वचन में बालकम लिखा है। क्या लिखा है प्यारे साथियों? बालकम। तो इसका देखिए, इसका हिंदी अर्थ क्या आएगा बताओ? इसका हिंदी अर्थ आएगा एक बालक को, एक बालक को। द्विवचन में देखिए दो बालकों को, बालकन, अनेक बालकों को। कारक चिन्ह सिर्फ याद रखते रहो। उसके बाद तृतीया का एक वचन देखिए बालकन, एक बालक से। बालकाभ्याम, दो बालकों से या दो बालकों द्वारा। बालकय क्या होगा बोलिए? बालकय अनेक बालकों द्वारा, अनेक बालकों से। बालकाय बोलिए एक बालक को या एक बालक के लिए। बालकाभ्याम बोलिए, क्योंकि चतुर्थी, इसको चतुर्थी को क्या कहते हैं? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का क्या कारक चिन्ह होता है? को या के लिए। समझ में आ रहा है? तो बालकाभ्याम बोलिए, इसका बालकाभ्याम दो बालकों के लिए, दो बालकों के लिए। यहाँ देखिए बाल के भैया, बाल के भैया का बोलिए? बाल के भैया अनेक बालकों के लिए, अनेक बालकों के लिए। उसकी प्रकार देखिए पंचमी का एक वचन, एक संख्या का बोध कराएगा, बालकात। एक वचन में है बालकात, तो एक बालक से, एक बालक से या एक लड़के से या एक लड़का से। दो बालकाभ्याम बोलिए, बालकाभ्याम। इसका हिंदी अर्थ बोलिए? दो बालकों से, दो बालकों से। बाल के भैया अनेक बालकों से, अनेक बालकों से। देखिए षष्ठी का एक वचन ध्यान से देखिए, बालकस्य बोलिए, इसका हिंदी अर्थ? बालकस्य एक बालक का, एक बालक का। बालकयो दो बालकों का, दो बालकों का। बहुवचन, षष्ठी का बहुवचन अनेक बालकों का, अनेक बालकों का। यहाँ देखिए बाल के सप्तमी का एक वचन, एक वचन में एक संख्या का बोध कराएगा, एक बालक में, एक बालक में। उस द्विवचन में देखिए, द्विवचन में बालकयो, बालकयो दो बालकों में। बालकेशु बहुवचन में है, अनेक बालकों में, अनेक बालकों में। यहाँ देखिए क्या होगा? संबोधन है, प्रथमा के समान ही चलता है। हे एक बालक, हे एक बालक। यहाँ कारक चिन्ह आ गया है हे एक बालक। हे दो बालकों, हे दो बालकों, हे अनेक बालकों, ठीक है।
आपको हिंदी अर्थ निकालने के लिए भी बता दिए हैं। इससे संबंधित जो भी शब्द रूपावली होंगे आपको इसी तरह अर्थ निकालना है। सिर्फ आपको एक ही चीज़ याद रखना है, कारक चिन्ह याद रखना है, ठीक है। इससे के आगे वीडियो में हम बताएंगे जो भी शब्द रूपावली बचा है, लता, फल, मुनि। अगर आप लोग कहोगे अलग अलग सर इसका वीडियो बनाइए ट्रिक के साथ, ठीक है, ताकि हमें आसानी लगे याद करने में, तो हम ज़रूर अलग से वीडियो बना देंगे। लेकिन एक वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा जो कि हम जिसमें बताए हैं शब्द रूपावली याद करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसे तो ट्रिक व्रिक काम नहीं करेगा, भूल ही जाओगे, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, याद कीजिए और उसको 2-4 बार लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जब तक अभ्यास नहीं कीजिएगा तो भूलना तय है, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको याद रहेगा जब तक अभ्यास नहीं करोगे। तो अभ्यास करते रहिए, हर चीज़ आपको याद रहेगा। तो आई होप आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।